आज दरअसल विश्व विपश्यना पगोड़ा गोराई बोरीवली में हूँ। दरअसल महाराष्ट्र में पड़ता है और ज़बरदस्त हमारे आपके बीच में अकोला से आए हुए हैं। रहते हैं यहाँ डोंबिवली में, लेकिन अकोला से ये परिवार के साथ आए हैं। बच्चे आई हैं, दादी आई है, दादा आए हैं, हो सकता है मामी भी हो, मामा भी हो। सर आपका नाम? मिलिंद। आगे पूरा नाम बताइए। मिलिंद साहेबराव तुरेराव। वेरी नाइस, गुड। तो सर हम आपसे बात कर रहा हूँ तो आपको कैसा लगा? अच्छा लग रहा है। जी 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 जी, क्योंकि क्या है सर, इसका प्रचार प्रसार होना जरूरी है। हाँ। जब इसकी ओपनिंग हुई थी ना 2009 में, तो मैं यहाँ आया था। लेकिन आपको बता दूं, पूरे भारत में 1% लोग भी इस चीज़ को नहीं जानते हैं, क्योंकि मीडिया में गया नहीं ये चीज़। बहुत सारे मीडिया चैनल वाले आए लेकिन दिखाते नहीं है, बराबर है ना। ये बच्चे, आपका नाम? अंश। वेरी गुड। अंश जी, कौन सी क्लास में पढ़ते हैं आप? 7th। बहन जी आप बताइए, आपको ये किताब अगर दिया जा रहा है, ये नॉट फॉर सेले है, आपको एक पैसा देना नहीं है, लेकिन इसको पढ़ना है। इसमें 3 भाषा है, पाली भाषा, अंग्रेजी भाषा और हिंदी भाषा। आपका नाम? अलका। अलका जी। अलका जी बताएं, आपका एजुकेशन कितना है, पढ़ाई लिखाई? MA किया है आपने? MSc किया आपने, साइंस, राइट। तो MSc का फुल फॉर्म यू नो? मास्टर ऑफ कंप्यूटर साइंस। वेरी नाइस, ग्रेट, बहुत अच्छा। तो सर आपका एजुकेशन तो इनसे ज़्यादा मेरा होगा? भी सेम है। सेम है ना। तो दोनों जन का सर लव मैरिज हुआ था? नहीं, जानकारी के अरेंज लिए? मैरिज। अरे चलिए, बधाई के पात्र। कितने बच्चे सर आपको? अभी जस्ट 2 महीने हो रहे शादी को। शादी तो सर का आइसक्रीम तो खिलाने का आपका हक बनता है ना सर। हम लोग आइसक्रीम 5-7 लोग हैं सर, 25 रुपए में सस्ते में काम पड़ जाएगा सर। देखो ये तो हक बनता है। देखो ये सब गांव से आए, यूपी से आए सर। ये फूलन देवी के परिवार से है सर, ओके। मिर्जापुर से आए हैं सर। फूलन देवी का नाम सुना आपने? हाँ। फूलन देवी ने बहुत बड़ा काम किया सर। लास्ट में उन्होंने बौद्ध धर्म को स्वीकार किया था जी। और मैं मौर्य परिवार से हूँ। चंद्रगुप्त मौर्य, सम्राट अशोक, तथागत गौतम बुद्ध, ये हमारे पूर्वज रहे सर। जी जी जी। तो बहन जी क्या संदेश देगी मराठी मध्ये सांगा, काय हरकत ना, चॅनल मध्ये जाणार? बोला मराठी मध्ये, बुद्ध के बारे में बोलिए 2 मिनट। त्यांचं जर समजा त्यांचं पूर्ण जसं त्यांनी सांगितलं की बुवा सर्वांनी शांततेने वागायला पाहिजे, सर्वांसंग प्रेमानं वागायला पाहिजे, त्यांच्या तसे त्या संदेशाचं पालन करायला पाहिजे सर्वांनी। और तथागत गौतम बुद्ध के बारे में आपने एक लाइन में बोला। सम्राट अशोक के बारे में एक लाइन में क्या जानती है, क्या बोलना चाहेंगी आप? सम्राट अशोक का पिलर लगा हुआ है, हाँ मालूम नहीं है? माँ के सम्मान में किया भारतवर्ष का निर्माण सम्राट अशोक महान। सम्राट अशोक ने इतना बड़ा काम किया बुद्ध के बारे में कि देश विदेशों 67 देश अनुयायी है आज बुद्ध का, और बुद्ध ही पूरी दुनिया में शुद्ध है, बाकी कोई शुद्ध बुद्ध नहीं है। जो हिंदी नहीं जानता उनको बोलना है। ये हिंदी जानती है? बाबा साहब के बारे में, बाबा साहब के बारे में बताइए एक लाइन में। बाबा साहब, इन्होंने नाम नहीं सुना बाबा साहब का? मालूम है ना। हाँ वो डर लगता है। हाँ होता है। तुम्ही आप मराठी में बोलती है कि हिंदी में बोलती है? मराठी मध्ये बोला बाबा साहब के लिए। बाबासाहेब जन्म 14 एप्रिल हाँ 1891। जी। यहाँ आने के बाद आपको कैसा महसूस हो रहा है? खूप चांगलं वाटलं। चांगला वाटलं ना? ये इकडे या। ये कौन आपकी दादी है? मामी है। मामी या इकडे। मामी, मामी तुम्ही वय किती है रे? वय मतलब उम्र कितनी है इनका? 80 साल? नहीं, कितना? तब तो मेरा उम्र आपका उम्र बराबर है, मेरा पण उतना है हो। चलो बहुत अच्छा लगा। यहाँ आने के बाद कैसा लगा सर? इनको वीडियो गैलरी सब कुछ दिखाना जी। बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के बारे में कोई एक लाइन में पूछे तो उनको बताना है, दुनिया के 10 विद्वानों में से पहला स्थान रखने वाले बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर। जितना एजुकेशन उनके पास पहले था, न आज किसी के पास है, न कल किसी के पास होगा, है ना। और तथागत गौतम बुद्ध के बारे में अगर मैं बात करूं तो विश्व के 100 महापुरुषों में पहला स्थान रखने वाले शाक्यमुनि तथागत गौतम बुद्ध विश्व गुरु रहे, और उतने जैसा शुद्ध तो भारत में कोई है ही नहीं है। बुद्ध है तो शुद्ध है। अब एक छोटा सा बच्चे से बात, ये हिंदी बोल लेता है सर? हिंदी नको? मैं हिंदी में कुछ पूछूंगा, आप उसको मराठी में ट्रांसलेट करना। कितने साल का सर ये? 5। लेकिन कोई बीच में बोलेगा नहीं। जब इससे मैं प्रश्न का उत्तर लूंगा तो यही बोलेगा जी। आप नहीं बताओगे तो इससे मैं पूछूंगा, अगर सही सही बताए तो आपको कुछ दूंगा इसमें से निकाल के, है ना। हो, जब कोई बोलेगा नहीं ना कोई हंसेगा नहीं। जब आप मम्मी पापा है इनकी? हाँ है। कहाँ है? या इकडे, या इकडे। पापा कुठे है? अच्छा कोई बात नहीं। बेटा ये बताओ, जैसे नहीं समझ पाएगा तो आप इसको मराठी में ट्रांसलेट करना। जब आप अपने मम्मी पापा के शादी में गए थे तो वहाँ टेबल पे आप खाना खाए बैठ के कि जमीन पर? जेव्हा तू तुझ्या मम्मी पप्पांच्या लग्नात गेलता तो तेव्हा टेबलवर जेवण केलता का खाली बसून जेवण केलता? कोई बोलेगा नहीं। हाँ टेबल पे। ताली बजाओ, ताली बजाओ। मौका देख रहे हो मेरा? वेरी गुड वेरी गुड। अच्छा दूसरा, लास्ट क्वेश्चन कोई बोलेगा नहीं?
लास्ट क्वेश्चन, जब आप अपने मम्मी पापा के शादी में गए थे तो पहले आपको आइसक्रीम मिला था कि पहले स्वीट मिला था? क्या मिला पहले? स्वीट। ताली बजाओ, मोरा मुंह को देख रहे हो। अच्छा, जब आप अपने मम्मी पापा के शादी में गए थे तो वहाँ 5-6 लोग थे कि 100 लोग, 150 लोग? ज्यादा लोग थे कि कम लोग थे? ज्यादा लोग। ताली बजाइए। अच्छा, दूसरी बात, मैं भी अपने मम्मी पापा के शादी में गया था, मेरा एल्बम में फोटो नहीं आया है, आपका फोटो आया है ना? वेरी गुड, ताली बजाओ मेरे भाई। सही सही उत्तर दिए, इनको कुछ देना पड़ेगा मेरे को निकाल के। कोई बोलेगा नहीं फोटो का साला? हाँ नहीं तो रुका, देखता हूँ मेरे पास क्या है। आपके लिए तो ये किताब नहीं, वो किताब दीजिए, एक है और अपने पास दीजिए भाई, दीजिए, तुरंत निकाल के दीजिए। ये बच्चा बहुत अच्छा उत्तर दिया। अच्छा, जब आप गई थी तो आपको टेबल पे खाना मिला था कि जमीन पर? इसको मिलेगा पुस्तक, इसने सही बताया है। लाइए। आई पप्पाच्या लग्नात गेली होती का तू? हो, लग्नातच नव्हती गेली. कसाला नहीं गेली तुम जी? नहीं नहीं, पतला है क्या कुछ? छोटा नहीं दीजिए, इसी को दीजिए, क्या दिक्कत है? पकड़िए। मम्मी कुठे है? इकडे या। तो पापा कुठे है? पापा? पप्पा नहीं है. अच्छा, सबके पापा नहीं आते हैं, तो मम्मी ज्यादा प्यार करती कि पापा ज्यादा करते हैं? दोनों. तो कौन डांटता है ज्यादा? झूठ मत बोलना, कोई नहीं. ऐसा हो ही नहीं सकता। कोई नहीं. चलिए पकड़िए किताब को, अलग अलग घर होगा ना सर, तो ले जाने दीजिए, कोई दिक्कत नहीं। इसको पढ़ना है, हिंदी, अंग्रेजी और पाली, तीनों भाषा है। तो मैं इसी के साथ अपने बातों को विराम दूं? विराम दूं? चलिए, इनका क्या नाम है? नाम आपका? जी, आप जब अपने मम्मी पापा के शादी में गए थे, टेबल पे खाए थे कि जमीन पे खाए थे? जमीन पे. जमीन पे। ताली बजाओ। इनके मम्मी पापा कौन है? अरे सर, थैंक यू सर। इधर आइए। बहन जी, ये बताइए, जब आप लोगों की शादी हुई थी तो बच्चा था? ये तो बोल रहे नहीं था, तो कैसे खाए? चलो, कोई एल्बम में जाके फोटो खोजना। एक बच्चा था एल्बम में, फोटो रोने लगा। ये भी नहीं, रोता है, वो रोता है, ये भी रोता है। ये छोटा था हमारी शादी में, तो इसका फोटो हम इसको दिखाते हो तू ये बहुत रोता है वो। एक बुक और दीजिए अगर हो तो। ये लोग सही सही उत्तर दे रहे हैं। बोलता है मैं था. जी जी जी। अच्छा, ये बताओ, दीपक कहाँ, अब मराठी में कर देना ट्रांसलेट, दीपक कहाँ जलाना चाहिए, अंधेरे में कि उजाले में? दीपक मतलब टार्च। किंवा कुठं जळायचा, अंधारात का उजेडात? दिवा कुठे लावतात? अंधार झाल्यावर लावतात का? उजेडात लावतात. मेणबत्ती. रात्रीत नाही लावतात का दिवसानं? रात्री. वेरी गुड। और दिन में कोई जलाता है तो वो रॉन्ग है कि राइट है? मराठी मध्ये सांगा। दिवसानं मेणबत्ती लावली तर ते बरोबर आहे का चूक आहे? वेरी गुड। ये लीजिए किताब, मम्मी पापा को देना। सही सही बोला। एक क्वेश्चन आंसर और होगा एक बच्ची से। और कौन बच्चा रह गया? अरे ये बच्चा नहीं, ये इधर इकड़े है, चल इकड़े। ये किसका बच्चा है? किसका भाई? कितने बच्चे आपको? हम दो, हमारे दो ना, 3 गलती से मत करना। अच्छा, नींबू, जो नींबू होता है और मिर्चा, वो खाने से फायदा कि दरवाजे पे लटकाने से फायदा? निंबू आणि मिरची खाल्ल्यानं फायदा का वरी तोरण लटकवल्यानं फायदा आहे? वरी लटकून. वेरी गुड, ताली बजाओ। बच्चों को जो सिखाओगे वही जानेगा। अच्छा, दूसरा बात, देसी घी जो होता है, देसी घी गाय भैंस का, मराठी में सांगा, देसी घी जो होता है वो खाने से फायदा कि जलाने से फायदा? खाने से. खाने से। ये तो बताइए। लेकिन नींबू टांगने से फायदा, दवाई डॉक्टर देगा तो इधर बांधोगे कि खाओगे? खाओगे. तब मर्दे यार, ये गलत उत्तर दे दिया आपने। ये लोगों को वैज्ञानिक सोच पैदा करो सर। ये भारत देश गीता से चलता है, कुरान से, संविधान से। संविधान आपने देखा है सर? 50 रुपए का संविधान मिलता है, 100 रुपए का मिलता है संविधान। लेकिन दिखाओ सर इनको। लावलेलं आहे का? होगा। अच्छा, वहां रख दिए। सर आपसे मैं क्वेश्चन, क्या करते हैं सर आप? मैं कलेक्टर ऑफिस में जॉब करता वेरी गुड सर। क्या नाम सर आपका? हूँ। गजानन अम्बोरे। अम्बोरे सर, ये बताइए, हमारा देश जैसे कि संविधान से चलता है, तो भारत के संविधान का उद्देश्य का एक लाइन बता पाएंगे? प्रियम्बल, फर्स्ट लाइन। उसमें फर्स्ट लाइन अब याद तो नहीं आ रहा है उद्देश्य का प्रस्तावना, प्रियम्बल। हाँ, तो उसमें एक ऐसा संविधान का जो मूल हाँ जो है, हाँ, उसमें सब जाति धर्म के लोग जो भाई है सर, जी जी। उनके लिए खाली इधर खड़े हो, वीडियो हो रहा है ना सर? उनके लिए समान न्याय, जी जी। समान। चलिए, पहुंच रहे हैं मिला जुला करके, घर पे जाइएगा। तो भारत के संविधान का जो प्राण है ना, भारत के संविधान का उद्देश्य का है, क्या है उद्देश्य का, और क्या है, मैं प्रमाण के रूप में लेके चलता हूँ। नहीं तो लोग बोलते हैं मौर्य जी आप गलत बोलते हो। ये कक्षा कितने की किताब है? यूपी की किताब है, कक्षा 7 का, विज्ञान भारती है। कितने का? कक्षा 7, 7 का विज्ञान 7 का। ये क्या लिखा उद्देश्य का? हम भारत के लोग भारत को एक संपूर्ण प्रभुत्व बनाने की, यही बोलता हूँ मैं। लोग बोलते हैं हमको तो पढ़ाया नहीं गया, पहले पेज पे है।
और कौन कक्षा 6 कक्षा 7। ये देखिए, और लोग बोलते हैं भाई संविधान की चर्चा तो हमें कर किया। ये देखिए ये क्या लिखा है, ये मूल अधिकार भारत का संविधान ये उत्तर प्रदेश का है सर। तो हम ज्यादा करके यूपी में तो महाराष्ट्र में दूसरी की किताब में है। हाँ दूसरी किताब में जी। हाँ हाँ हाँ। अच्छा, भारत के संविधान में कितने आर्टिकल्स हैं? आर्टिकल हाँ अभी अनुच्छेद याद नहीं है। तो सर वही होता है ना सर, वो गलती हो जाती सर, अपने को जानकारी है जनरल नॉलेज 395 395 395 और राइट। देखो आपने बीएससी किया रखा है सर, इतनी एजुकेशन होने के बाद ये जनरल नॉलेज है सर। भारत के संविधान के आर्टिकल नंबर 1 में बता दे तो एक संविधान में आपको दे दूंगा लाके। भारत के संविधान के आर्टिकल नंबर 1 में क्या लिखा है? मेरी पूरी पढ़ाई आईटी में हुई तो सर किसी में होने दो ना यार, किसी में होने दो। बोलते मैं आईटी पढ़ा हूं तो क्या है, मेरे को क्या है सब्जी खाने में प्रॉब्लम है। ऐसा नहीं होता, सारा चीज बच्चों को जानकारी दीजिए। संविधान ला करके 32 रुपए का मिलता है, 32 रुपया ओनली 32 में मिलेगा और पूरा एक्सप्लेन है उसमें छोटे छोटे बच्चों के लिए। ठीक है, तो इसी के साथ मैं बातों को विराम दूं। मैं आप लोगों से मिला, आप लोगों को कैसा लगा? बहुत बढ़िया जी। अच्छा, एक छोटा सा क्वेश्चन इनसे, इधर आओ। मान लीजिए कि हम लोग यहाँ से निकल रहे हैं, ऐसा न हो घटना दुर्घटना हो जाए, हाथ पांव टूट जाए, ऐसा हो तो सकता है ना, लेकिन ऐसा न हो। जरा सा इसको हिंदी आ रहा है ना? आता है जी। हाथ पांव टूट जाए और आपको पता चले तो आप कहाँ ले जाएंगे? मंदिर में, मस्जिद में, गुरुद्वारा में, बुद्ध विहार में, अस्पताल में? कहाँ लेके जाएंगे? हाँ जी, अस्पताल। हाँ इसको बोलने दीजिए अस्पताल में। तो अस्पताल विज्ञान से चलता है भगवान से चलता है? विज्ञान। विज्ञान से। तो विज्ञान बड़ा भगवान बड़ा? विज्ञान। बस कौन बोला रे भगवान? भगवान कौन बोला? वेरी गुड। नहीं, क्योंकि हम जो सिखाएंगे वही ना। यहाँ तो लोग खीर बना करके बुद्ध के मुंह में डाल रहे हैं। बुद्ध ने कहा मूर्ति पूजा नहीं करना चाहिए, वही अगरबत्ती धूप बत्ती मोमबत्ती चालू कर दिए। बुद्ध ने कहा मेरे को पढ़ो, हाँ पूजा मत करो, बुद्ध ने यही कहा। और बुद्ध को जो ज्ञान की प्राप्ति हुई, ज्ञान की प्राप्ति में क्या हुआ बताइए आप? बीएससी किया आपने, बुद्ध को जो ज्ञान की प्राप्ति हुई क्या हुई? सर्व म्हणजे माहिती झालेलं ना की बुवा देवा धर्माचं करून काही फायदा नाही, जे आहे ते विज्ञान थ्रूच होते. म्हणजे आता ग्रेट 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 ग्रेट। बहुत सारी चीजें हैं, अपन जानकारी लेते रहेंगे। और हाँ हाँ क्या माझी बुक बाकी है। क्या बोलता है मैं समझ नहीं पाया। मेरी बुक बाकी है। अच्छा बुक बाकी है? अरे अरे बाप रे, तेरा बुक कौन सा दूँ? चल देता हूँ, मैं देता हूँ, एक बुक निकाल के देता हूँ। हाँ हाँ देता हूँ। चलिए ओके, सही बात है। आज